अपने इलेक्ट्रिकल इंटीग्रल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई सी टी ऑफ सेकेंडरी साइड शुड नॉट लेफ्ट ओपन, या फिर हम हमेशा जब हमारा सेकेंडरी होता है उसको हमेशा शॉर्ट क्यों रखते हैं अगर हमारा प्राइमरी चार्ज होता है। तो देखिए इसके तीन आंसर हैं इसके, जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद फॉर्मूलाज एंड लॉजिक। अब कहते तो ये हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज जनरेट होता है, तो वो कैसे होता है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। या फिर हमारा हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो कैसे होता है ये भी मैं डिस्कस करूँगा। और तीसरा जो आंसर है इसका, वो कोर जो हमारी सेचुरेट हो जाती है। तो इसको हम चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सीटी क्या होता है उसकी वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए करंट ट्रांसफार्मर एक तरीके का मेजरिंग डिवाइस होता है या फिर प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम ये एमीटर लगाते हैं इसमें सीरीज़ में सेकेंडरी के, तो ये क्या करता है, जितना भी हमारा करंट हमारा प्राइमरी में फ्लो हो रहा होता है उसके रेशियो में हमें सेकेंडरी में ये शो कर देता है कि हमारा कितना करंट हमारा प्राइमरी में फ़्लो हो रहा है। उस थोड़ा बहुत परसेंटेज ऑफ एरर होता है, बट इसी को मानते हैं कि इतना ही करंट फ्लो हो रहा है। मान लीजिए मेरा अगर प्राइमरी में 100 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो मेरा सेकेंडरी में 1 एम्पियर फ्लो होगा, लेकिन हमें एमीटर में पता चल जाएगा कि मेरा 100 एम्पियर वहाँ फ्लो हो रहा है। अब इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती है, उसमें जो हमारा वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होता है और करंट भी हमारा बहुत मैग्नीट्यूड का होता है, तो उसमें हम डायरेक्ट एमीटर नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हमें करंट ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ी। अब देखिए सीटी में क्या होता है कि जो हमारे प्राइमरी साइड होता है वो प्राइमरी साइड या तो बहुत ही नंबर ऑफ टर्न्स जो है या तो एक दो ही होंगे, या फिर जो उसको कोर को ही हम प्राइमरी कह देते हैं, एक बार टाइप को हम प्राइमरी कहते हैं। सेकेंडरी साइड है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ज़्यादा। अब नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा होते हैं तो इससे हमारा जो करंट है वो बहुत ही कम हो जाता है। ओके, जैसा कि आपको पता है सीटी में क्या होता है 100। अब देखिए प्राइमरी में क्या होता है, करंट ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, लेकिन सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, हमारा करंट कम होता है। अब जैसे कि पता है कि हमें 100 एम्पियर अगर हमारा प्राइमरी में फ्लो हो रहा है तो सेकेंडरी में या तो 1 एम्पियर फ्लो होगा या 5 एम्पियर फ्लो होगा। ये नंबर ऑफ टर्न्स पे ही डिपेंड करता है कि कितना हम उसमें नंबर ऑफ टर्न्स वुंड कर रहे हैं। ओके, साइड में बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज जनरेट होता है, इसी वजह से हम लोग जो है सेकेंडरी को ओपन नहीं करते हैं अगर हमारा प्राइमरी चार्ज है तो। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड हमारा 1 है, सेकेंडरी साइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो हमारे 160 टर्न्स हैं। ठीक है, अब जो हमारा प्राइमरी में करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 800 एम्पियर। अब मुझे वोल्टेज निकालना है सेकेंडरी साइड में। क्या निकालना है हमें, वोल्टेज। ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहले मुझे आई एस पता होना चाहिए, और आई एस का फॉर्मूला होता है आई पी इक्वल्स टू एन पी अपॉन एन एस। ये फॉर्मूला जैसा कि मैं पता कि ट्रांसफार्मर से आता है V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू I2 अपॉन I1। ये फॉर्मूला हमें पता है, तो यहाँ से ही V1 जो है वो प्राइमरी है, 2 जो है वो सेकेंडरी है। तो यहाँ पे मेरे को सेकेंडरी करंट निकालना है, तो सेकेंडरी करंट कैसे आएगा, प्राइमरी करंट मुझे पता है 800 एम्पियर है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी 1 है, और 160 यहाँ से ये आया, तो यहाँ से जो मेरा सेकेंडरी में करंट आया वो आया 5 एम्पियर। ओके, अब मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करना है। वोल्टेज सेकेंडरी साइड में कैसे आएगा, जिसमें मैं मेज़र कर रहा हूँ एमीटर, उसका रेजिस्टेंस मुझे पता है कि 2 ओम है, 0.2 ओम है, और वोल्टेज क्या होता है, आई आर होता है। तो आई मुझे पता है 5 है और रेजिस्टेंस कितना है, 0.2 है, तो यहाँ से मेरा 1 वोल्ट आ गया सेकेंडरी साइड में। अगर मेरा एमीटर कनेक्ट है, देखिए यहाँ पे मैंने इसका रेजिस्टेंस मेज़र किया है क्योंकि मेरा एमीटर कनेक्ट है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। इसका मतलब जो है मेरा सेकेंडरी शॉर्ट है इस टाइम पे, व्हेन सेकेंडरी इज शॉर्ट। लेकिन अगर मेरा सेकेंडरी ओपन है तो क्या होगा, इसका सेकेंडरी जो है ओपन है, ये कंडीशन ले लेते हैं व्हेन सेकेंडरी साइड इज़ ओपन। जब मेरा सेकेंडरी ओपन है तो मेरा जो ट्रांसफार्मर है, जो सीटी है, वो एज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह ट्रीट करेगा। ओके, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज सेकेंडरी में बढ़ती है, और इसका फॉर्मूला होता है मेरा, अगर मुझे वोल्टेज निकालना है तो Vp इंटू एन एस अपॉन एन पी। अब देखिए जब मैं इसमें मेजर कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ वोल्टेज भी फ्लो हो रहा होगा, तो प्राइमरी में अगर मैं मान लूँ कि मेरा
480 वोल्ट के आसपास मेरा फ्लो हो रहा है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 480 इंटू NS मेरा कितना है 160 और NP है 1, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो मैंने पहले बताया था एग्जांपल में। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 176,800 वोल्ट आएगा। ये इसका मतलब क्या हुआ, 76.8 kV मेरा इतना हाई वोल्टेज लेवल जो है मेरा फ्लो करेगा सेकेंडरी साइड में, और उससे आपको पता है कि बहुत सारे हज़ार्ड्स हो सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो आंसर था इसका वो ये था कि इसमें हिस्टेरिसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूले हैं हिस्टेरिसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस के। ये हिस्टेरिसिस लॉस का है, ये एडी करंट लॉसेस का है। अब देखिए यहाँ पे क्या वोल्टेज भी है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी है। जैसा कि मैंने बताया कि रिजल्टेंट फ्लक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है कि हिस्टेरिसिस लॉसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एडी करंट लॉसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं B एंड V के, B इंटू V। जब ये दोनों बढ़ जाएंगे तो ये दोनों बहुत ज़्यादा वैल्यू, जैसा कि मुझे पता है कि ये दोनों बढ़ जाएंगे तो ये हिस्टेरिसिस लॉसेस एडी करंट लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स एंड वोल्टेज, तो ये हाई लेवल में पहुंच जाएगा, जिससे कि क्या होगा, जो हमारी कोर है वो सैचुरेट होने की तरफ जाएगी और वहाँ पे हीटिंग भी बहुत होगी, जिससे कि ब्लास्ट होने के और चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके।